हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस के बारे में और हम बात करेंगे भर्तियों से जुड़े केस के बारे में। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हमें लगातार हिमाचल में भर्तियों से जुड़े अलग अलग केस देखने को मिले, जिसमें कि JOIT 817 का केस था, आशा वर्कर भर्ती केस था और अभी आपने देखा होगा कि आउटसोर्स भर्तियों पर भी केस है। तो अलग अलग इस तरह के केसेस हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो पॉल्यूशन बोर्ड में AEE का केस हो और जिसकी वजह से दूसरी बार भी वो भर्ती नहीं हो पाई। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 94,344 जो केस हैं वो पेंडिंग है और जजों की संख्या हम देखें तो 11 है और यहाँ पे अगर हम पर केस एक जज के पास 8,576 केसेस हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्यों अलग अलग जब आप कमेंट करते हो कि अभी हमें इस भर्ती से हमारा केस है और ये इसमें मतलब हीयरिंग जो है वो 1 महीने बाद है, ये वो रीज़न है क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है जिसकी वजह से जो केसेस होते हैं वो लंबा चलते हैं और काफ़ी टाइम के बाद आपको जजमेंट देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 2005 तक क्या होगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर 50 जज हुआ करेंगे, लेकिन 2024 तक भी क्या हुआ है कि 10 लाख की जनसंख्या पर अभी तक 25 जज भी नहीं है। तो हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि केसेस लंबे चलते हैं और काफ़ी समय के बाद आपको जजमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जज हैं उनको बहुत सारे केसेस देखने पड़ते हैं और कई बार क्या होता है कि जो हीयरिंग होती है उस दिन जो डेटा या तो सरकारी विभाग की तरफ से मांगा होता है या जो पेटिशनर होते हैं उनकी तरफ से होता है, तो चीज़ें डिले होती हैं जिसकी वजह से कई सालों तक जो है वो केसेस चलते रहते हैं। तो उम्मीद ये है कि फ्यूचर में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से पैरामीटर सेट हो कि इतनी जनसंख्या पे इतने जज होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि जो जजमेंट है वो इजीली मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। क्या हो चुका है कि इस समय अगर हम भर्तियों से जुड़े केस के अकॉर्डिंग बात करें तो आप अगर पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे पेंडिंग केसेस वहाँ पे डिपार्टमेंट में चले हुए हैं और अलग अलग आप देख सकते हो कि कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, कोई प्रमोशन के लिए केस है, कोई सीनियोरिटी लिस्ट के लिए केस है, बहुत तरह के अलग अलग केसेस डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं। और इसमें क्या है कि फिर कोई ऐसा केस भर्ती पे केस हो जाता है जिसकी वजह से फिर वहाँ पे वो भर्ती कई सालों तक नहीं हो पाती है। उसके बाद उसके कंप्लीट होने के बाद अगर उसी कैटेगरी में और भर्तियाँ 2 साल बाद हो सकती थी तो वो 5 साल तक बाद चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये डेटा मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको पता चल पाए कि क्यों हाई कोर्ट हिमाचल हाई कोर्ट में भी आपको जो केसेस हैं वो लंबे चलते हुए दिखते हैं, क्योंकि जुडिशरी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारे केसेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।